नमस्कार छात्राओं, आज हम इस पद्य का जो उर्वरित भाग है उसको देखेंगे। कल की तासिका में हमने ज्ञान का भंडार, आंखें, हित और अहित की जो बातें हैं उसके बारे में देखा। हमारी क्षमता कितनी होनी चाहिए ये हमने देखा। आज हम इस कविता के जो अगले दोहे हैं वो देखेंगे। देखिए, फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। पहले शब्द लिख लो। फेर यानी दोबारा। फेर का मतलब है दोबारा। हवे है यानी सहारा लेना। कपट, कपट यानी छल कपट जिसे हम बोलते हैं। कीजे यानी करते हैं, करना। व्यापार, व्यापार यानी लेन देन या व्यापार। हंडी काठ की, इसका मतलब है लकड़ी की जो हंडी होती है ना वो, काठ यानी लकड़ी, चढ़े यानी चढ़ना, दूजी बार यानी दूसरी बार, दूजी यानी दूसरी बार। अब अर्थ देखिए, इस दोहे में कवि वृंद जी ने व्यापार में मनुष्य को व्यापार करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए ये बताने का प्रयत्न किया है। अब देखिए, कवि वृंद जी कहते हैं कि व्यापार या लेन देन का जो व्यवहार होता है उसमें हमें कभी भी कपट का या झूठे का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि हम एक बार छल कपट से काम करेंगे तो दूसरी बार हम व्यापारी या ग्राहक से लेन देन नहीं कर सकते। यानी एक बार हमने ग्राहक को धोखा दिया तो दूसरी बार वो हमारे पास नहीं आएगा। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है। कवि काठ की हंडी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार काठ की जो हंडी होती है एक ही बार वो आँख पर चढ़ जाती है, दूसरी बार वो उस काम की नहीं रहती। मतलब क्या कि ये जो काठ की हंडी है एक ही बार आँख पर चढ़ाई जा सकती है, दूसरी बार वह काम में नहीं आ सकती। उसी प्रकार छल कपट से किया गया व्यापार या लेन देन का जो व्यवहार होता है वो बार बार हम नहीं कर सकते। यानी दूसरी बार सामने वाला क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। इसीलिए कवि वृंद जी क्या कहते हैं कि छल कपट से व्यापार में एक ही बार हम किसी को धोखा दे सकते हैं, दूसरी बार ये तरीका हमारे काम में नहीं आता या इस तरीके को हम काम में नहीं ला सकते। तो इसीलिए कवि वृंद ने हमें इस दोहे के माध्यम से ये संदेश दिया है कि मनुष्य को अपने व्यापार में या लेन देन के व्यवहार में कभी भी छल कपट या झूठे का सहारा नहीं लेना चाहिए। इससे हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। अब अगला दोहा देखिए। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़न होई। पहले शब्द लिख कर लो। ऊंचे बैठे ना लहे, लहे यानी प्राप्त करना, बिन यानी बिना, बड़प्पन यानी बड़प्पन, देवल, देवल का मतलब है मंदिर, शिखर यानी शिखर, वायस का मतलब है कौवा, वायस यानी कौवा। तो इस दोहे में कवि वृंद ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि बिना गुण के किसी व्यक्ति को कभी भी ऊंचा स्थान पर बैठने का बड़प्पन नहीं मिलता। क्या कहते हैं कवि वृंद जी कि अगर तुम्हारे पास अच्छे गुण हो तभी तुम्हें ऊंचा स्थान या बड़प्पन मिल सकता है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता,
इसलिए उन्होंने कौवे का उदाहरण दिया है कि ऊंचे शिखर पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता। उसी प्रकार जो गुणों से रहित व्यक्ति होता है वो कभी भी बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता। यानी मनुष्य को जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए उसमें अच्छे गुण होना आवश्यक है, तभी वो ऊंचे स्थान प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उदाहरण दिया है उन्होंने मंदिर का, कि मंदिर के शिखर पर कोई कौवा बैठ जाए तो वो गरुड़ नहीं बन जाता। इसके लिए आपके पास क्या होने चाहिए? अच्छे गुण ही होने चाहिए, तभी आप जीवन में ऊंचा पद या ऊंचे अधिकारी आप बन सकते हैं। अब अगला दोहा देखिए। उद्यम कबहु न छाड़िए, उद्यम कबहु न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, उन्हें देखी पयोद। पहले शब्द लिख लो। उद्यम का मतलब है प्रयत्न, उद्यम यानी प्रयत्न। कबहु का मतलब है कभी भी। छाड़िए यानी छोड़ देना। आशा यानी भरोसा। मोद का मतलब है आनंद या हर्ष या सुख जिसे हम कहते हैं। गागरी यानी जलपात्र, पानी भरने का जलपात्र जिसको हम गगरी भी कहते हैं। फोरिए, फोरिए यानी फोड़ना, फोरिए यानी फोड़ना। उनयो यानी उमड़ा, उनयो का मतलब है उमड़ा। देखी यानी देख कर। पयोद यानी बादल, पयोद का मतलब क्या है? बादल। अब इसका स्पष्टीकरण देखिए। इस दोहे में कवि वृंद जी क्या कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। यानी कभी कभार हमारे जीवन में क्या होता है कि दूसरों का सहारा हम लेते हैं तो खुद हम प्रयत्न नहीं करते, हमेशा उसी पर हम निर्भर रहते हैं। तो इसीलिए कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य को खुद के प्रयत्न खुद करने चाहिए, कभी भी दूसरों का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरों का सहारा लेता है या प्रयत्न नहीं करता या प्रयत्न छोड़ देता है, वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। मतलब वो जीवन में हमेशा असफल ही रहता है। इसीलिए कवि वृंद जी क्या कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए, यानी उसे हमेशा अपने खुद के प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि क्या बादल गिर जाने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जलपात्र यानी गगरी फोड़कर फेंक नहीं देता। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि बादल गिर जाने पर, जब बादल गिर जाते हैं, बारिश हो जाती है तो इतना पानी आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो संचय करने के, पानी का संचय करने के जो जल पात्र है उसे हम फेंक दें या फोड़ दें, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह किसी का सहारा मिल जाए तो खुद के प्रयत्न हमें नहीं छोड़ने चाहिए। इसीलिए कवि वृंद जी ने ये उदाहरण दिया है कि मनुष्य को बादल गिर जाने पर अपना जो जल पात्र है उसे फोड़ देना नहीं चाहिए या फेंकना नहीं चाहिए। यानी इस दोहे में कवि वृंद जी क्या कहते हैं, खुद प्रयत्न करने से ही जीवन में क्या हो जाता है, सफलता प्राप्त हो जाती है। अब अगला दोहा देखिए। कछु कहीं नीचन छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगारे अंग। पहले शब्द लिख लो। कछु कहीं नीच, नीच यानी बुरे व्यक्ति, नीच का मतलब बुरे व्यक्ति। भलो यानी अच्छा, वाको यानी उसका, पाथर यानी पत्थर, डारे का मतलब है फेंकना, कीच यानी कीचड़, कीच का मतलब है कीचड़, बिगारे, बिगारे यानी बिगाड़ना या बिगड़ता। तो इस दोहे में कवि वृंद जी ने क्या कहा है कि जो बुरे व्यक्ति होते हैं, मतलब क्या, नीच का मतलब है बुरे आदमी, यानी कवि वृंद जी कहते हैं नीच अर्थात
बुरे मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी बुरा भला कहकर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की जो गंदगी है हमारे ही ऊपर आ जाती है, उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले उसके द्वारा कहे गए अपशब्द हमें ही सुनने पड़ते हैं। मतलब क्या, जो व्यक्ति नीच होते हैं यानी बुरे होते हैं, उन्हें कभी भी उपदेश नहीं करना चाहिए। वो अपनी बातें तो नहीं समझेंगे, बल्कि उल्टा हमें ही वो सिखाएंगे। इसीलिए उन्होंने कौन सा उदाहरण दिया है? पत्थर का उदाहरण दिया है कि जब हम गंदगी में, कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो जो गंदगी है किसके ऊपर आएगी? हमारे ही ऊपर आ जाएगी। इसीलिए जो कुछ भी अच्छी बातें हमें सुनानी है, जो सामने वाला उसके लायक हो, तभी उसको हमें सुनानी चाहिए, नहीं तो हमें चुप रहना चाहिए। यानी मूर्ख या नीच व्यक्ति को कभी भी हमें उपदेश नहीं करना चाहिए। किसके समान हो जाता है? कीचड़ में फेंके हुए पत्थर की तरह, कि वो गंदगी हमारे ही ऊपर आ जाती है। तो यहाँ तक हम ये जो दोहे हैं वो हमने आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे। उर्वरित जो शेष भाग है उसे हम कल देखेंगे। धन्यवाद।